एवरेज वर्सेस रिच। एवरेज लोगों को ये सिखाया जाता है उनके जैसे बन नहीं सकते, उनकी निंदा करनी शुरू कर दो, एंड दैट इज वेयर वी स्टार्ट गोइंग रॉन्ग, एंड दिस इज द रॉन्ग पाथ। गॉट इट? पैसे ही सब कुछ नहीं होता, ये कौन लोग बोलते हैं जिनके पास खुद पैसा नहीं है? गॉट इट? पैसा जहां यूज होता है वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां यूज नहीं होता वहां इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी का कोई प्रियजन की मेडिकल कंडीशन खराब है, हॉस्पिटल लेके आता है, पैसा चाहिए? हॉस्पिटल क्या कहता है? इतने पैसे डिपॉजिट कर दो, करेक्ट है? तो वहां पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां अगर आपको पैसा सब कुछ नहीं होता तो उस समय पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज वो पैसा डिपॉजिट करता है, इलाज शुरू हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो पर्सन एक्सपायर हो जाता है, हाँ, अब आप पैसे से उसको वापस नहीं ला सकते। अंडरस्टैंड? सो जहां वो काम करता है वहां वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका अधिकार है रिच बनना। मनी इज अ नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्स। मनी का होना एक नेचुरल अवस्था है यूनिवर्स की। क्यों? आपको भूख लगना नेचुरल है या अननेचुरल है? नेचुरल है। किसी को भूख नहीं लगती तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना? बोलता है डॉक्टर साहब भूख नहीं लगी, डॉक्टर साहब देखते हैं, करते हैं, वो करते हैं, फिर कोई सिरप देते हैं, टॉनिक देते हैं। आप लोग नोनी दे देते हो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। हाँ, तो भूख लगना नेचुरल है। जब भूख लगना नेचुरल है तो भोजन करना नेचुरल है, अननेचुरल है? नेचुरल है। भोजन पैसे से आता है तो पैसे का होना नेचुरल है, नेचुरल है? नेचुरल है। किसी व्यक्ति का घर होना नेचुरल है, अननेचुरल है? नेचुरल है, क्योंकि आप हमें एक घर चाहिए, एक छत चाहिए। छत भी अगेन घर पैसे से आता है। अंडरस्टैंड? हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहन के रहते हैं, अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति कपड़े पहनता है। वो कपड़े पहनना नेचुरल अवस्था में आता है, नेचुरल अवस्था में आता है? नेचुरल अवस्था में आता है, राइट? कभी कभी हमें कोई पागल आदमी दिख जाता है बिना कपड़ों के, उसको वो अननेचुरल है, उसको सब ऐसे देखते हैं। अंडरस्टैंड? कपड़े पहनने के लिए पैसे लगते हैं। तो इसलिए मनी इज अ नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्स। मनी का होना एक नेचुरल अवस्था है यूनिवर्स की। इज एज सिंपल एज दैट। एंड क्यों आपका अधिकार है रिच होना? आप अगर रिच होंगे, संपन्न होंगे, उसके बाद आप संपन्न होंगे तो आप सबसे पहले अपने लिए तो अच्छा करोगे ही करोगे, अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए अच्छा कर पाओगे। अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं, वो आप पूरी कर पाएंगे। एवरीथिंग कॉस्ट मनी। अपने पार्टनर को कुछ अच्छी चीज दे पाओगे, अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पाओगे, राइट? अब आपने अपनी इमीडिएट फैमिली की नीड पूरी कर दी, यू स्टिल हैव लॉट ऑफ मनी। व्हाट विल यू डू? आप अपने नियर एंड डियर वंस की हेल्प करोगे, फ्रेंड्स की हेल्प करोगे, रिलेटिव्स की हेल्प करोगे, क्लोज लोगों की हेल्प करोगे ना, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ मनी, राइट? एंड यू आर अ गुड पर्सन ऑल्सो। एंड ऑटोमेटिकली अगर आप कल को रिच बनते हो, आप 10 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल, आप टैक्स पे करोगे? जो आप टैक्स पे करते हो, उस टैक्स के पैसे से आर्मी को तनख्वाह मिलती है, देश में सड़क बनती है, डेवलपमेंट होती है, तो आप ऑटोमेटिकली आप कंट्री को आगे बढ़ाने में सहायक हो, आपकी जरूरत है। ऑलराइट? सो इसलिए आपका अधिकार है रिच बनना, आपका राइट है रिच बनना। एवरी पर्सन शुड बिकम रिच। या बालाजी, तिरुपति बालाजी, जिसके बारे में एक माइथोलॉजिकल सेइंग है कि लॉर्ड विष्णु ने लक्ष्मी जी से मैरी करने के लिए कुबेर जी से लोन लिया था, और वो लोन इतना ज्यादा था आज तक भी विष्णु जी उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। तो वहां जो लोग जाते हैं वहां हुंडी बोलते हैं, तो वहां पैसे चढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ करते हैं, तो गॉड को साइलेंट पार्टनर बना लेते हैं। ऐसी बिलीफ है कि मैं प्रॉफिट का 5% के पार्टनर है, तो जो भी मेरा प्रॉफिट होगा 5% मैं आपको डोनेट करूंगा। एंड विद द बिलीफ दैट व्हेन गॉड इज द पार्टनर, देन लॉस हो नहीं सकता, उसमें आप ग्रो करोगे। हर रोज वहां इतने रुपए चढ़ते हैं उनके अंदर बैंकों के बैंक खुले हुए हैं, उनको फुर्सत नहीं मिलती नोट गिनने से, मशीनों की मशीनें लगी हुई हैं। इट्स सुपर रिच प्लेस। तो कोई भी जगह जहां नारायण है, जहां गॉड है, वहां ऑटोमेटिकली एबंडेंस होगी ही होगी, वहां किसी भी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। गॉट इट? सो दरिद्रता का स्पिरिचुअल सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे यहां अजीब ही तरीके से आदमी को मूर्ख बनाया गया कि फटेयाल रहो, ये रहो, भगवान में ध्यान लगाओ ना। आप यहां कर्म करने के लिए आए हो, अपना कर्म करो, उसका नाम लेकर के तरक्की करो, आगे बढ़ो,
और हर रिलीजन में डोनेट करने के लिए कहा गया है, चैरिटी करने के लिए कहा गया है। बात कहने के तरीके अलग है, लेकिन बात एक ही है। आप डोनेट कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास अपना ही पूरा नहीं हो रहा, आप कैसे डोनेट करोगे? आप मुझे बताओ। गॉट इट? संपन्न होगे तभी तो आप डोनेट कर पाओगे, अपनी जरूरत पूरी होगी तभी तो आप दे पाओगे। इसीलिए एक और कहावत है, मनी कैन डू स्मॉल थिंग्स फॉर मी बट मनी कैन डू ग्रेट थिंग्स थ्रू मी। मनी मेरे लिए छोटी चीजें कर सकता है। छोटी चीजें क्या होती है? जब आप नया नया पैसा कमाते हो ना, आपको बड़ा शौक होता है, मैं ये गाड़ी लूंगा, मैं वो गाड़ी लूंगा। एक गाड़ी ली, 2 गाड़ी ली, 3 गाड़ी ली, 4 गाड़ी ली, 5 गाड़ी ली। देन कम्स अ स्टेज, कितनी गाड़ी लो यार? आप एक गाड़ी 7 है, 6-7 गाड़ी खड़ी है। आफ्टर सम टाइम देखो, किसी को किसी चीज का होता है ना, आपने बहुत खाया, खा के आपका मन भर जाता है। अगर जो चीज मिली ही नहीं, उसके प्रति जबान लटकी रहती है, उसके प्रति ललायित रहता है आदमी। जो चीज इतनी ज्यादा मिली, उसके लिए क्या ललायित होना? तो आफ्टर सम टाइम स्टेज कम्स, देन नो मोर कार एक्साइट्स यू। लाइक समबडी आस्क्ड मी, सर आप अगली कौन सी कार ले रहे हो? मैं क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैंकली स्पीकिंग। फॉर मी एवरीथिंग इज फाइन नाउ। घर, जब आप नए नए पैसे कमाना शुरू करते हो, आपको बड़े ड्रीम होते हैं, मैं ऐसा घर लूंगा, मैं वैसा घर लूंगा, राइट? एक घर लेते हो, अपना ड्रीम हाउस बनाते हो, बहुत बढ़िया, उसमें रहने लगते हो। फिर क्या करते हो? यू बाय अनदर हाउस फॉर एग्जाम्पल। आपने एक और घर ले लिया, देन फिर एक और घर ले लिया, फिर एक और घर लिया। तुम तो एक हो, तुम कहां कहां रहोगे? मेरे पास 8 घर हैं यार, मैं कहां कहां रहूं? एक घर मैंने मेरे ड्राइवर को दिया हुआ, मेरी मदर ने मेरे ड्राइवर को दिया हुआ है। वेयर विल यू लिव? अंडरस्टैंड? फिर जब आपने जिम्मेदारी पूरी कर दी, सब कुछ पूरी कर दी, जब तक आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, उसका नाम लेने के लिए भी वो ये नहीं कहता अपनी जिम्मेदारी से भाग के मेरी तरफ ना। भाग के कभी भी भक्ति नहीं होती। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के साथ साथ भक्ति होती है, अपना काम होता है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कर्मा है, वो कर्मा करना बहुत जरूरी है। गॉट इट? या तो ऐसे ही हमारा कर्मा हमारे अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, सभी के लिए होता है। जब आप रिच बनते हो, सो मेनी पीपल वांट टू बिकम लाइक यू, तो आपने क्या किया? कितने लोगों को इंस्पायर कर दिया सक्सेसफुल होने के लिए। तो आपने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, कंट्री के लिए। सो इस वजह से मेरा सशक्त बिलीफ है कि हर इंसान को रिच बनना चाहिए, रिच बनने के लिए सोचना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए, और आपका अधिकार है रिच बनना। एंड एट द सेम टाइम और सेम समय में आपको स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस करते रहना है, ताकि आप अंदर से पीसफुल रहें और अपनी एक्चुअल जर्नी को भी पूरा करें। रोल मॉडल फॉर यू टू लुक अपॉन। तो कोई व्यक्ति अगर आप ऐसी कार चलाता है जो आप लेना चाहते हैं, सबसे पहले उस व्यक्ति को ब्लेस करो कि भगवान आपको और तरक्की दे, आपको और आगे कामयाब करे, और मैं भी आपकी श्रेणी में आऊं। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए। आप कोई बहुत अच्छा घर देखते हैं, आप कोई बहुत अच्छा घर देखते हैं, तो कभी भी उसमें रहने वाले को कोसिए मत, क्योंकि अगर आप उसको कोसते हैं, आप अपनी सक्सेस को धकेल रहे हैं पीछे। सो आपने सेम उनको ब्लेस करना है। आपने इतना अच्छा घर बनाया, मुझे इंस्पायर किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके घर को देख के। भगवान आपको इससे भी अच्छा घर दे और मुझे आपके जैसा घर दे। सिंपल, मुझे यहां शिफ्ट कर दे। अंडरस्टैंड? वो और मूव ऑन होगा, आप वहां मूव ऑन हो जाओगे।